हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पेपर राजस्थान का भूगोल में राजस्थान का कृषिगत स्वरूप डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं राजस्थान में कृषि की स्थिति की। आप सभी को पता है कि राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर करता है। राजस्थान में कृषि की निर्भरता वर्षा पर है। अधिकांश जो कृषि योग्य भूमि है उस पर मानसून में ही कृषि की जाती है। इसलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मानसून कोई निश्चित नहीं होता। यहाँ पर राजस्थान में कभी वर्षा अच्छी हो भी जाती है और कभी नहीं भी होती है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 13.27% राजस्थान में है। राज्य के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 30% भाग सिंचित है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिति कीमतों पर 24.61% है। राजस्थान में सरसों, चना और बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि देश में प्रथम है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन का 225.82 लाख टन होने का अनुमान है। राज्य में प्रचलित जोत धारकों की संख्या 2015-16 के अनुसार 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में 68.88 लाख थी। राज्य में वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया। अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज की गई है। राज्य में भूमि जोत के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2010-11 की तुलना में 15-16 के दौरान भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% कमी हुई है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट का कोटा और उदयपुर में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.82 लाख टन होने की संभावना व्यक्त की गई, जो कि गत वर्ष में 231.04 लाख टन की तुलना में 2.26% कम था। वर्ष 2017-18 में खरीफ उत्पादन का लगभग 89.47 लाख टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष के 82.20 लाख टन होने की तुलना में 8.84% अधिक है। वर्ष 2017-18 में रबी खाद्य उत्पादन 136.35 लाख टन होना अनुमानित किया गया, जो कि गत वर्ष 2016-17 में 148.84 लाख टन की तुलना में 8.39% कम था। दलहन की बात करें तो वर्ष 2017-18 में खरीफ दलहन का उत्पादन
9.4 लाख टन होने की संभावना व्यक्त की गई, जो कि गत वर्ष 16-17 के 18.77 लाख टन उत्पादन की तुलना में 0.91% अधिक था। तिलहन की बात करें तो तिलहन में जो खरीफ फसलें हैं उनमें मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी तथा रबी की फसलों में राई, सरसों, तारामीरा और अलसी सम्मिलित है। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2017-18 में 57.44 लाख टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया, जो कि वर्ष 2016-17 में 65.12 लाख टन की तुलना में कम था। स्टूडेंट्स, खरीफ जो तिलहन है उसका उत्पादन 17-18 में 24.23 लाख टन होने की संभावना व्यक्त की गई, जो कि गत वर्ष की तुलना में 5.20% कम था। अब बात करते हैं हम फसलों के प्रकार की। राज्य में फसलों के प्रकार। स्टूडेंट्स, पहला है अनाज, दूसरा है दलहन यानी दालें, तीसरा है तिलहन यानी जिन फसलों से तेल प्राप्त होता है, और चौथी है अन्य फसलें। ऋतुओं के आधार पर जब बात करते हैं तो पहली आती है रबी, दूसरी आती है खरीफ और तीसरा आता है जायद फसलें। ऋतुओं के आधार पर फसलों को हम 3 प्रकार में बांटते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी के अंतर्गत आती है चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों और आलू। खरीफ फसलों के अंतर्गत गन्ना, धान, मक्का, अरहर, तिल और मक्का। तरबूज, ककड़ी और खीरा जायद फसलों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं रबी की फसलों की। रबी की फसलों की बुआई का समय कम तापमान और पकते समय इनका शुष्क और गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। यानी जब रबी की फसलों को बोते हैं तब कम तापमान यानी ठंड की आवश्यकता होती है और पकते समय शुष्क और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के महीनों में बोई जाती है। रबी की फसलों को याद करने के लिए यहाँ एक ट्रिक बताई जा रही है। स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिए। राहुल मजे से आलू चबा रहा है। राहुल मजे से आलू चबा रहा है। रा से राई, हू से है गेहूं, म से मटर, जे से जौ, स से सरसों और चबा से यानी चना। राहुल मजे से आलू चबा रहा है। रबी की फसलें जो है वो C4 श्रेणी में आती है। यानी इस श्रेणी के पौधे की खासियत यह होती है कि इसमें जल उपयोग क्षमता और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस दर दोनों ही कम होती है। इस प्रकार के पौधों में दिन के प्रकाश में श्वसन यानी रेस्पिरेशन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब बात करते हैं खरीफ की फसलों की। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे उत्तर भारत में जून-जुलाई में बोया जाता है। खरीफ की फसलों को याद करने की ट्रिक है गधा मजबूरी में ATM गया। ग से है गन्ना, ध से है धान, म से मक्का, ATM यानी A से अरहर, T से तिल और M से वापस मक्का। गधा मजबूरी में ATM गया। खरीफ की फसलें C3 की श्रेणी में आती है। इस श्रेणी के पौधों की खासियत होती है कि इनमें जल उपयोग क्षमता
और प्रकाश संश्लेषण जो दर होती है वो दोनों ही अधिक होती है, जबकि इसमें श्वसन दर जो है, प्रकाश श्वसन दर, वो कम पाई जाती है। जायद की फसलें। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जायद फसलों में तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि आते हैं। तेल वाली फसलों की बात करें तो इसमें है मूंगफली, अलसी, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। फाइबर फसलों की बात करें तो इसके अंतर्गत आती है कपास। मसालों में अदरक, धनिया, मेथी, सौंफ और हल्दी सम्मिलित किए जाते हैं। चिकित्सीय पौधों में अश्वगंधा, आंवला, कलिहारी, गीकवार, तुलसी, नीम, पुदीना, बहेड़ा, बेल, ब्रह्मी, स्वीट फ्लैग, हनी, भूमि अमलाकी, मलेठी, लेमन घास, शंखपुष्पी, शतावरी, सदाबहार, सफ़ेद मूसली, सर्पगंधा, सोए और सिटिविया। राजस्थान में प्रचलित कृषि पद्धतियाँ। राजस्थान में निम्न प्रकार की कृषि पद्धतियाँ प्रचलित है। पहली है विशिष्ट खेती यानी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। दूसरा है मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। तीसरी है शुष्क कृषि, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। चौथा है बहुप्रकारीय खेती यानी ड्राई फार्मिंग। और पांचवी है जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। विशिष्ट खेती यानी इसके अंतर्गत एक ही प्रकार की खेती का उत्पादन किया जाता है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर करता है, जैसे कि चाय, कहवा, गन्ना और रबर इत्यादि। मिश्रित खेती जो होती है इसमें कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, साथ साथ में पशुपालन या डेयरी उद्योग भी सम्मिलित होता है। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यमों का जो कुल आय में कम से कम 10% योगदान होता है। शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग, इसके अंतर्गत ऐसी भूमि में जहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वो 20 इंच या इससे कम हो, तो इस प्रकार की खेती की जाती है। ऐसी जगहों पर बिना किसी सिंचाई के साधन के उपयोगी फसलों का उत्पादन किया जाता है। शुष्क खेती के क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए भूमि में वर्षा के पानी की अधिक से अधिक मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। बहुप्रकार की खेती यानी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में इस प्रकार की खेती का संबंध उन जोतों या फार्मों से होता है जिन पर आमदनी के कई स्रोत कई उद्यमों और फसलों पर निर्भर करते हैं, और प्रत्येक उद्यम या फसल जो है उसकी जोत की कुल आमदनी का कम से कम 50% भाग प्राप्त होता है। ऐसे फार्म को विविध फार्म, जनरल फार्म भी कहते हैं। झूम खेती, इस प्रकार की खेती वन्य और पहाड़ी इलाकों में प्रचलित थी। इस प्रकार की खेती स्थायी नहीं होती, इसे स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। इस पद्धति में उत्पादन बहुत कम होता है। इस प्रकार की पद्धति जो कृषि होती है इसके अंतर्गत जंगलों को काटकर या उनको जलाकर साफ किया जाता है और उसकी जो राख होती है उसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में इस प्रकार की खेती को वालरा कहा जाता है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूम खेती की जाती है उन्हें चिमाता, और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। यह खेती पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक होती है। राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर, बारां में वालरा कृषि की जाती है। राजस्थान में सबसे कम
जो सिंचाई वाला क्षेत्र है वो है जैसलमेर, सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला। सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्रफल की बात करें तो वो आता है बाड़मेर। सबसे कम कृषिगत क्षेत्र की बात करें तो ये है भीलवाड़ा। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें तो ये है गंगानगर। राजस्थान में जोत का आकार 3.65 हेक्टेयर है, भारत में जबकि 1.32 हेक्टेयर है। कुल कृषि क्षेत्र 67.2% है और कुल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र जो है वो 29.5% है। राजस्थान में होहोबा की कृषि जो है वो जोधपुर में सबसे अधिक की जाती है। जैतून सर्वाधिक उत्पादन जैतून का बीकानेर जिले में किया जाता है। गंगानगर जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है और साथ में बांसवाड़ा में भी। और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले में होता है। उत्पादन में भारत में राजस्थान निम्न फसलों में प्रथम स्थान रखता है: बाजरा, धनिया, जीरा, मेथी, ग्वार, मेहंदी और सरसों। फसल उत्पादन के अंतर्गत हम बात करें तो गेहूं में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और अलवर जिले में किया जाता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला करता है। बाजरे का उत्पादन जयपुर और भरतपुर जिले में सर्वाधिक किया जाता है। ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक अजमेर जिले में किया जाता है। इसबगोल और जीरे के उत्पादन में जालोर जिला प्रथम स्थान रखता है। मक्का उत्पादन में चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले जो हैं वो प्रथम और द्वितीय स्थान रखते हैं। राजस्थान की मुख्य फसल जो है वो है बाजरा। सफ़ेद सोना यहाँ कपास को कहा जाता है, काला सोना यानी अफीम, गरीब की रोटी यानी जवार और पीला सोना यानी होहोबा, जोजोबा या रतनजोत को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, राजस्थान में कृषि से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ प्रचलित है। आइए अब हम इन शब्दावलियों पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहला है सूड़ करना। सूड़ ज़्यादातर वर्षा आधारित खेती में किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद अगले मानसून आने के बीच में किसान की ज़मीन जो इसकी जुताई होती है वो भूक्षरण को रोकने की वजह से जुताई नहीं करता है। अतः इस प्राकृतिक रूप से खेत में उग आई बेकार खरपतवार या झाड़ियों को खेत से जो निकालने की प्रक्रिया होती है इसे सूड़ करना कहते हैं। फिर आती है कानाबंदी या कणाबंदी। राजस्थान की तीक्ष्ण गर्मी यानी तेज गर्मी के आंधियों में भूमि के जैविक कणों को सुदूर उड़ने से बचाने के लिए तकनीक को कानाबंदी कहा जाता है। मेड़बंदी। मेड़बंदी भी जल और भूमि दोनों को संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है। मेड़बंदी जल बहाव की गति को नियंत्रित करती है। यह जल ठहराव व भूजल को बढ़ाने में बहुत योगदान देती है। यह वर्षा काल के दौरान कटाव को भी रोकती है। बीज की तैयारी करना यानी गौजला करना। खेत में बीज बोने के लिए मुख्यतः बीज घर पर ही तैयार किए जाते हैं। बीजों का शुद्धिकरण इसलिए किया जाता है ताकि फसल में कीड़े या बीमारियां ना लगें, इसलिए कहते हैं गौजला करना। भांज यानी दोबारा बीज बोना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि कम वर्षा और अन्य कारणों से सारे बीज कभी कभी अंकुरित नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में किसान दोबारा बीजों की बुआई करता है।
अधिक से अधिक अंकुरित बीजों को बचाते हुए किसान बीच बीच में बीज बोते हैं। इस प्रक्रिया को भांज करना कहते हैं। पहली बुआई के 3 से 5 सप्ताह के बाद भांज किया जाता है। इसमें किसान पहले बोए गए बीजों की 2 कतारों के बीच में हल चलाते हैं और बीज बोते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए खेत में नमी होना बेहद आवश्यक होता है। कटाई या खुटनी करना। खरीफ की फसल की कटाई कार्तिक महीने में और रबी की फसल की कटाई जो है वो बैसाख महीने में की जाती है। लाहा यानी विभिन्न मौक़ों जैसे निदान, कटाई, घर निर्माण आदि पर गांवों के लोग परस्पर सहभागिता से एकजुट होकर काम करते हैं। इस प्रक्रिया को लाहा कहते हैं। मिश्रित खेती का अर्थ होता है एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। जैसे कई फसलें जैसे ग्वार, तिल, बाजरा, मूंग, मोठ, मतीरा, काचर इत्यादि को एक साथ उगाया जाता है। इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। टवाली करना। सीरिया निकलने के बाद फली में दाने पड़ने पर फसल की जो है वो चिड़ियों आदि से सुरक्षा करने के लिए किसान लोग टीन के डब्बे में कंकड़ डालकर उसे ड्रम की तरह बजाते हैं। इससे क्या होता है कि चिड़िया भाग जाती है। इसे कहते हैं टवाली करना। गोफन यानी रस्सी से बंधा हुआ एक गोफन बनाया जाता है जिसके बीच में चमड़ा लगा रहता है। इसमें पत्थर डालकर घुमाकर फेंका जाता है जो सनसनाहट करता हुआ जाता है और चिड़ियों को भगा देता है। ये है गोफन। आडवा। किसान लकड़ी का एक डंडा लेकर इसे जमीन में गाड़ देता है। थोड़ा नीचे की तरफ आड़ी लकड़ी और बांध देते हैं। फिर एक पुराना सफ़ेद फटा हुआ कुर्ता पहनाकर इसे ऊपर से एक मटकी को काले रंग में रंग कर इसे पहना देते हैं। चिड़िया जब इसे देखती है तो वो समझती है कि खेत में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस प्रकार से चिड़िया खेत के आसपास नहीं आती। इस प्रकार की फसल चिड़ियों से एक पारंपरिक तरीके से सुरक्षा की जाती है। लाटा। कटे हुए पौधों में से अन्न को अलग करने की प्रक्रिया को लाटा कहते हैं। ये काम फसल कटाई के दौरान मैदान में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक राजस्थान का कृषिगत स्वरूप। इसके अंतर्गत हमने राजस्थान में बोई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में बात की और राजस्थान में प्रचलित कृषि पद्धतियाँ और विभिन्न प्रकार की कृषि से संबंधित शब्दावलियों के ऊपर हमने आज चर्चा की है। धन्यवाद।